नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वह है मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए निवेश और राज्य सरकार की नीतियों की पहल। हाल ही में लुधियाना में एक रोड शो आयोजित किया गया था, जिसमें कई प्रमुख उद्योगपतियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ, यह आयोजन विशेष रूप से पंजाब और मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों के लिए एक आमंत्रण था, ताकि वे मध्य प्रदेश में निवेश करने के अवसरों को समझ सकें। 400 से अधिक डेलीगेट्स ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य सरकार ने अपनी नीतियों की जानकारी दी और यह बताया कि कैसे मध्य प्रदेश में उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है। बिल्कुल। और खास बात यह थी कि इस रोड शो में टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स उपकरण जैसे क्षेत्रों के निवेशकों से चर्चा की गई। राज्य सरकार ने करीब 18 नीतियों के तहत उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए कई प्रस्ताव दिए। क्या आपको लगता है कि इन नीतियों का निवेशकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? हाँ, इन नीतियों की सरलता और प्रोत्साहन के कारण निवेशकों में मध्य प्रदेश में निवेश की रुचि बढ़ी है। खासतौर पर यह भी बताया गया कि प्रति श्रमिक RS 5000 का इंसेंटिव 10 वर्षों तक दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव लेकर आई है। इस रोड शो में कई बड़े नामों ने भी हिस्सा लिया, जैसे ट्राइडेंट ग्रुप के माननीय राजेंद्र गुप्ता जी और वर्धमान ग्रुप के श्री MP ओसवाल जी। क्या आपको लगता है कि इन उद्योगपतियों का जुड़ाव मध्य प्रदेश के लिए लाभकारी साबित होगा? बिल्कुल। जब बड़े उद्योगपति राज्य में निवेश करने की घोषणा करते हैं, तो यह अन्य निवेशकों के लिए भी एक प्रेरणा का काम करता है। माननीय राजेंद्र गुप्ता जी ने उज्जैन में ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ी पहल है। इससे न सिर्फ उद्योगों को फायदा होगा, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में भी विकास होगा। वहीं ट्राइडेंट ग्रुप ने 6000 श्रमिकों को रोजगार देने की घोषणा की और अन्य कई कंपनियों ने निवेश की घोषणाएं की। यह तो साफ है कि राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? क्या रोजगार सृजन के मामले में मध्य प्रदेश और पंजाब समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, मध्य प्रदेश और पंजाब दोनों का ही उद्योगों के प्रति समर्पण और संभावनाओं के दृष्टिकोण से समानांतर विकास हो सकता है। खास तौर पर जब मध्य प्रदेश में पर्याप्त पानी, बिजली और भूमि बैंक जैसी सुविधाएं हैं, तो निवेशकों के लिए यह एक आदर्श स्थान बन सकता है। और न केवल यह, मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थान भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ से माल का आवागमन आसानी से पूरे देश और विदेश में किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य में सड़क नेटवर्क और एयर कनेक्टिविटी भी काफी मजबूत है। बिल्कुल, यह राज्य की भविष्यवाणियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रोड शो के जरिए निवेशकों को यह एहसास हुआ है कि मध्य प्रदेश केवल एक निवेश केंद्र ही नहीं, बल्कि उद्योगों के लिए एक उपयुक्त और लाभकारी गंतव्य भी है। सही कहा आपने। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि यह रोड शो एक पहल है, जो राज्य में उद्योगों के विस्तार और निवेश को लेकर सकारात्मक माहौल उत्पन्न कर रही है। उम्मीद है कि इसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में कई उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित होंगे। बिल्कुल। और यह सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है कि राज्य सरकार ने न केवल निवेश आकर्षित किया, बल्कि रोजगार सृजन और उद्योगों के विकास के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। आने वाले समय में अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सकता है। धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत ही जानकारीपूर्ण रही। हम आशा करते हैं कि यह प्रयास मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। धन्यवाद। और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में यह नीतियां और निवेश कैसे राज्य के विकास में योगदान देंगे।